चाइना को लगा था कि पाकिस्तान भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसीलिए वो अंदरूनी तौर पर पिछले कई सालों से लगातार पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई देकर उसको सैन्य रूप से मजबूत करते गया। लेकिन यही चाइना की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि पाकिस्तान भारत की कमजोरी नहीं है बल्कि मजबूती का प्रतीक है। क्योंकि पाकिस्तान को 3 से 4 युद्ध में हराने और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का तजुर्बा हासिल करके अब भारत इतना मजबूत और आश्वस्त हो गया है कि अब वो पाकिस्तान क्या चाइना को भी किसी भी युद्ध में हराने का मादा रखता है। इतने सालों में पाकिस्तानियों पर प्रैक्टिस कर करके भारतीय सेना के पास अभी इतना तजुर्बा आ गया है कि वो दुनिया की किसी भी सेना के साथ युद्ध लड़के उसको हराने की ताकत रखती है। पाकिस्तान बेशक भारत की कमजोरी हो ना हो, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि ताइवान जरूर चाइना की कमजोरी है। और अभी तो भारत ने चाइना की इस दुखती रग पर हाथ रखा भी नहीं था और चाइना इतना चिल्ला पड़ा है। फिलहाल तो भारतीय सरकार ने औपचारिक तरीके से ताइवान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बेहतरीन बात यह है कि जब से भारत और चाइना LAC विवाद शुरू हुआ है तब से भारत और ताइवान के बीच डायरेक्ट पीपल टू पीपल कनेक्शन बन रहा है और यही चीज चाइना को खटक रही है। चाइना ने भारत द्वारा ताइवान का समर्थन करने पर नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठनों का समर्थन करने की धमकी भी दी है, जिससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ताइवान चाइना की कितनी बड़ी कमजोरी है। वहीं ताइवान की लोकतांत्रिक सरकार भी भारत को लुभाने और समर्थन प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि इस समय भारत और चाइना भी LAC पर बिल्कुल आमने सामने हैं और अगर इस समय ताइवान को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का समर्थन मिल गया तो दुनिया के बाकी देश भी ताइवान को स्वीकार करेंगे। इसी कड़ी में ताइवान की सरकार ने अपने देश में भारत से लाखों मीलों दूर आधिकारिक तौर पर दिवाली के जश्न का आयोजन किया। दिवाली के इस कार्यक्रम में ताइवान की राजधानी ताइपेई में सरकार के कई अधिकारी शामिल हुए। खास बात यह रही कि ये सभी अधिकारी भारत को खास संदेश देने के लिए भारत की वेशभूषा कुर्ता पजामा, साड़ियां और सूट पहनकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आपको बता दूं कि इस मौके पर ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी मंच पर मौजूद राम भगवान की मूर्ति के आगे सर झुकाकर आशीर्वाद लिया और वहां पर मौजूद लोगों के सामने दिवाली और राम भगवान पर अपने विचार भी प्रकट किए। खुशी की बात यह है कि इस उत्सव की सभी फोटोज ताइवान सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडलर पर भी शेयर की और भारतवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी, जो चाइना के लिए कड़ा संदेश था कि भारत और ताइवान और भी ज्यादा नजदीक आते जाएंगे, चाइना फिर चाहे कितनी भी धमकियां दे दे। पिछले ही महीने 10 अक्टूबर के दिन ताइवान का नेशनल डे था और उस दिन को भी भारतवासियों ने बड़े धूमधाम से मनाते हुए ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ताइवान नेशनल डे को पूरी दुनिया में ट्रेंड करवा दिया था। उस समय ताइवान के लोग और वहां की सरकार भारत के लोगों का ऐसा स्नेह और समर्थन देखकर काफी खुश हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली महोत्सव का कार्यक्रम उसी समर्थन का धन्यवाद करने के लिए ताइवान की तरफ से भारत के लिए एक दिवाली गिफ्ट है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि जैसे चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है, वैसे ही मोदी सरकार को भी चाइना के खिलाफ ताइवान का समर्थन करके ताइवान कार्ड खेलना चाहिए या फिर अभी नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।